नमस्कार प्रिय दोस्तों। परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में सर्वदा बना रहे। आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, स्वस्थ रहना और सुरक्षित रहना बहुत हद तक ये हम पर स्वयं निर्भर करता है। आप कहेंगे ये कैसे? तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है और जिससे हम ये अच्छी तरह जान सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और इसे हम बहुत आसानी से जान सकते हैं। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हम जानते बूझते हुए वैसी चीज़ों का सेवन करते हैं या वैसी चीज़ों को खा पी लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है इसे भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन यदि दोस्तों हम अपने शरीर से प्यार करेंगे और इसकी देखभाल करेंगे तो ज़रूर हम स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खान पान और रहन सहन के तौर तरीकों में थोड़ा सा बदलाव करने का प्रयास कर लें, और इसके लिए हम प्रयास करें। दोस्तों, प्रेम हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप से, अपने जीवन से और अपने शरीर से प्रेम करें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन स्वस्थ रहता है और हम खुश रहते हैं, और ऐसे में हम दूसरों से भी प्रेम करते हैं। लेकिन अक्सर हम अपने जीवन में दूसरों से प्रेम पाना तो चाहते हैं, लेकिन दूसरों को प्रेम करना नहीं चाहते हैं, और प्रेम को लेकर के हमारे जीवन में बहुत सारी दुविधाएं हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हम प्रेम करना कैसे सीखें। जी हाँ, प्रेम के विषय में बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़े होते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि संत कबीर ने प्रेम के विषय में क्या कहा है। आइए सुने। उन्होंने कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस देहि ले जाए। इसका मतलब है, प्रेम ना तो खेत में या बगीचे में उपजता है और ना बाजार में बिकता है। राजा हो या प्रजा हो, जो भी इसे पाना चाहता है उसे आत्म बलिदान करना होगा, अर्थात त्याग और समर्पण के बिना प्रेम को पाया नहीं जा सकता। प्रेम एक भावना है, कोई खरीदी या बेची जाने वाली वस्तु नहीं है। जिसे प्रेम चाहिए उसे अपना शीश, क्रोध, कामिच्छा, भय त्यागना होगा। दोस्तों, प्रेम के विषय में हमें बाइबल एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर बात बताती है। जी हाँ, बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम परमेश्वर से है। आइए इसे समझने के लिए हम नए नियम में से पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसके 7 से 9 पद को देखते हैं, जहाँ वचन इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानते हैं। हो सकता है आप कहेंगे कि परमेश्वर को कौन नहीं जानता। जी हाँ, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आप परमेश्वर को कितना और कैसे जानते हैं।
मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर को वही जानता है जिसमें प्रेमी स्वभाव है, क्योंकि वह परमेश्वर से जुड़ा होता है। चूँकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है और जिसके स्वभाव में प्रेम नहीं है वह तो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। जी हाँ, प्रेम की पहचान इसमें है दोस्तों कि वह अर्थात प्रेम देना सिखाता है, त्याग करना सिखाता है, निस्वार्थ होता है। और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु को हमारे उद्धार के लिए इस दुनिया में भेजा, ताकि उसके बलिदान के द्वारा पूरी मानव जाति पापों से छुटकारा पा सके। यही तो परमेश्वर के प्रेम का स्पष्टीकरण है। सच कहें तो परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। जी हाँ, इसीलिए परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव और प्रेम परमेश्वर से है। तो आप भी परमेश्वर के प्रेम को पहचानें और यह जान लें कि प्रेम परमेश्वर से है। जब आप यह जान लेंगे तो निश्चय है कि आप भी दूसरों से प्रेम करना सीख जाएंगे। परमेश्वर का प्रेम आप में बना रहे और परमेश्वर का मार्गदर्शन आपको मिलता रहे। आमीन।